तो पेश करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का एपिसोड 7 अध्याय 2 गीता का सार चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। तो जैसा कि एपिसोड 6 में हमने जाना कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो मृत्यु है ना ही जन्म, वह ना तो कभी जन्मी है ना जन्म लेती है और ना ही कभी जन्म लेगी। यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर इसीलिए आत्मा कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। श्रद्धा का अर्थ होता है अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल से ही उसे सकाम कर्मों में लगते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर और सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और अपनी इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो सकें। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग और प्रचुर मात्रा में सौम रस उपलब्ध है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है और ये लोग वो हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुखों के प्रति आसक्त रहते हैं। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं और जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्र में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। तो इसीलिए एक मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि या लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में दिया गया है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है। प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सबसे ऊंची पूर्णावस्था है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, लेकिन वह आत्म साक्षात्कार के सबसे ऊंचे पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता और ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है
जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। यहां पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म स्वधर्म से वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वे निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसे आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है। इसीलिए कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। तो इसीलिए हे अर्जुन, जय और पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे, और योग का अर्थ हम आज के एपिसोड में जानते हैं। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखना और परमात्मा की भक्ति में लगना। अब परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं, और क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम के लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। इसीलिए कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कभी नहीं कर सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो इसी तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि, मुनि और भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान कहा जाता है, इसी तरह से रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है। इसी तरह विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है। उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह से बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका असली रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सबसे प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण और उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, जिसका उल्लेख आगे अध्ययन में किया गया। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर भी उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है,
और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो इसीलिए हे महाबाहु, यह आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य